हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माय मॉर्निंग रूटीन वीडियो। आज मैं कैसे अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ, और कैसे घर जॉब सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो यहाँ मैं सुबह सबसे पहले उठ गई हूँ। सुबह 5:45 बजे के समथिंग उठ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम भी देखिए कितनी कड़क की रोशनी हो जाती है। तो बस उसके बाद उठ के थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुए हैं, और उसके बाद सबसे पहले मैं काम करती हूँ कि मेरी जो जितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं मेरे घर के, वो सारे मैं ओपन कर देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जो हवा चलती है ना, वो बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी सी आती है। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, और घर भी मतलब अच्छा लगता है। घर के अंदर थोड़ा सा नेचुरल हवा भी आनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं दरवाज़ों को खोल ली हूँ। उसके बाद मैं खुद को थोड़ा सा मतलब मेंटेन करूँगी, जैसे कि मैं अपने जो हेयर से इधर उधर हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा सिंपल सा जूड़ा बना लूँगी, क्रिएट कर लूँगी कि मेरे बाल मुझे परेशान ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे लंच वेंच बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसमें हमारे बाल गिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपने बालों को मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मेरे आके अभी भी सुबह सुबह उठते तो ऐसा लगता है अभी भी नींद सी आ रही होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुद को मैनेज करूँगी, और उसके बाद जो भी नाश्ते में हमारे बनना होगा उसके में जो भी सामान बचा हुआ रहता है फ्रिज में, या फिर जो भी बनाना है वो सारी चीज़ें निकाल के बाहर रख लेती हूँ, ताकि जब मैं बनाऊँ तब ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने रात को यहाँ पे दही जमाई थी, तो दही मेरी बिल्कुल जम गई है। तो इसे हम लंच में यूज़ करेंगे, तो इसे मैं रख देती हूँ फ्रीज़ में। और आज सुबह सुबह ही हमारी इधर की लाइट चली गई है। तो यहाँ पे परी की दूध भी मैं गर्म कर चुकी हूँ, और मैं उसको बोतल में भर लूँगी। परी अभी भी बोतल से दूध पीती है। तो यहाँ पे वो नहा के देखिए, मैंने उसको सबसे पहला मेरा सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, सबसे पहले मेरा टास्क यही होता है कि परी को रेडी करके स्कूल भेजना होता है। तो सुबह मैंने सबसे पहले उसका दूध बना के रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। उसके बाद परी को नहला के, तो ये देखिए मैं उसे रेडी कर रही हूँ। तो मुझे याद आया कि मैंने उसके कल कपड़े प्रेस नहीं किए थे। तो यहाँ पे उसको मैं मना रही हूँ कि मतलब मेरा कोशिश यही होता है कि परी को सुबह हंसते खेलते स्कूल भेजूँ, और डांटू वाटू नहीं, और आराम से जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके थोड़ा सा तेल अप्लाई कर रही हूँ उसकी बॉडी में। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो अभी भी सो रहा है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर में आवाज़ बहुत ही कम करूँ, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो फिर वो जग गया ना, तो फिर एक बंदा उसके लिए चाहिए होता है। तो वो जगता है 7 बजे के समथिंग, तो अभी वो सो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आई थी थोड़ी सी देर के लिए, तो मैंने परी उतनी देर में दूध पी रही थी, तो मैंने उतनी देर में उसके जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस कर लिए हैं यहाँ पे। और परी आजकल थोड़ी सी अपनी मतलब जो भी उसके स्कूल में होता है फ्रेंड्स के साथ करती है, वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करती है। तो बस यहीं पे थोड़ी बहुत बातें चल रही है, और मैं भी उससे सारी चीज़ें मतलब बताती हूँ। एक मतलब अच्छा लगता है बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। तो बस यही टाइम होता है हम लोगों के पास। उसके बाद में यहाँ पे वो दूध पी ली है, उसके बाद मैंने उसे रेडी कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लंच बॉक्स में पराठे डालूँगी आज। तो मैं पराठे यहाँ पर बना रही हूँ। मेरे आधे पराठे बन चुके हैं, आधे बाकी हैं जो हम लोगों के जो नाश्ते वास्ते में खाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं बाद में बना लूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं परी का लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ, क्योंकि फिर 7:30 बजे उसकी बस आ जाती है। तो फिर मुझे उस टाइम फिर बहुत ज़्यादा
जल्दी हो जाती है, फिर इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसका काम टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया है, साथ में उसको वाटर बोतल दे दूँगी। ऐसे उसके पास एक न्यू था बट वो स्कूल में छोड़ आई है और कल स्कूल में छोड़ दिया था। तो यहाँ पे एक बहुत पहले का उसका रखा हुआ था, तो मैंने उसमें इसको ठंडा ठंडा पानी दे दिया है। तो यहाँ पे तो परी का लंच बॉक्स हो गया रेडी। उसके बाद मैं उसको रेडी करूँगी, मतलब शूज़ वगैरह पहना करके मैं उसको रेडी करूँगी। तो यहाँ पे भी वो मतलब मेरा पूरा 1 घंटा परी में वेस्ट हो जाता है, मतलब उसको मनाने में धीरे धीरे। तो यहाँ पे वो कैमरा देख रही थी, कैमरा चालू है। तो यहाँ पे भी वो मुझसे बातें कर रही है। पापा को वो दिखाया था, पापा को वो दिखाया था क्या? वो चॉकलेट क्रॉस वाला बनाया था। कौन सा? बैंडेज वाला। ऐसे ऐसे ठीक है। ठीक है, पहले मैं पूरी रेडी कर देती हूँ, उसके बाद आप रेडी होना, ठीक है? थोड़ी जल्दी आओ, नहीं तो फिर देखो आज घड़ी भी पहननी है ना आपको। जल्दी देखो अच्छा जल्दी तो सीधा कर। क्या डिजाइन बनाया दिखा, देखा? रेडी हो जाओ प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज। अभी बाय पारू, पराग, बाय। टाटा। तो यहाँ पे परी स्कूल जा चुकी है, 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पूरा 1 घंटा उसमें ही लग जाता है, उसको रेडी वगैरह प्रिपेयर वगैरह करने में, उसके लंच बॉक्स वगैरह में 1 घंटा मेरा निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा भी जग गया है, जो सिर्फ 8.5 महीने का है इस टाइम, तो वो जग गया है। तो मैंने उसके साथ थोड़ा सा जग गया था, फिर वो पोटी वोटी किया। तो मैंने उसको फिर बाथरूम में थोड़ा सा टब में पानी डाल के थोड़ा सा उसको छोड़ दिया है बाथरूम में। तो थोड़ी देर वो खेलेगा। तो यहाँ पे जब तक मैं अंदर वाला बेड सही कर लूँगी, क्योंकि हाथों हाथ काम निपटा लेने से ना ख़त्म हो जाता है, नहीं तो फिर मेरा पूरा दिन लग जाता है इसी में, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बेड अंदर वाला सही कर लिया है। उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। छोटे बच्चों के साथ ना घर के काम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार मेरा बहुत ज़्यादा ही छोटा है। तो मैं ऐसे रोज़ डेली बेसिस पे शॉप पे नहीं जाती हूँ। मेरी खुद की दुकान है जीविका कलेक्शन, तो मैं वहाँ जाती थी। मेरे बेटी हुई थी उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया था, बट मेरा बेटा हुआ है उसके बाद से मैं नहीं जा पाती हूँ रेगुलर। तो जिस दिन मुझे टाइम मिलता है उस दिन चली जाती हूँ, या फिर दोपहर में 12 बजे मेरी सिस्टर्स आ जाती हैं, इससे उनकी स्कूल की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो संभाल। जगह बना के वेरी गुड। हाय जानी मम्मा तो नाली छुआ छुआ। चलो आपके कपड़े निकाल लेते हैं फटाफट। बाहर मैंने सुखाई थी ना, वही पहना। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है, लेकिन फिर वो ज़्यादा देर में उसको पानी में भी नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि सुबह का मौसम है, वो बीमार पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा करके उसको फटाफट मैंने नहला दिया है। और नहाने के बाद यहाँ पे मैं उसको सबसे पहले रेडी कर लूँगी, क्योंकि फिर परी के पापा आएंगे तो फिर वो इसे संभाल लेंगे, क्योंकि परी की नीचे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि बस की कोई टाइमिंग नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट वो आगे पीछे होती रहती है, इसलिए 15 मिनट पहले हमें गेट के बाहर ही आती है लेने उसकी बस। तो वहाँ पे जाके उसको
मतलब बस के पास खड़ा होना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे उसके पापा आ चुके हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की चलो थोड़ा सा वीडियो आप शूट कर लो, क्योंकि थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने उनसे कही कि थोड़ा सा आप वीडियो शूट कर लो, मैं फटाफट पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वाइपर से कभी भी पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आपने मेरा घर देख ही रहे हो कैसे, मतलब ज़्यादा जगह नहीं है, तो यहाँ पे पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो ये मेरा जो काम है वो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो काम है मेरा वो निपट जाता है। मतलब जो सुबह सुबह जो क्लीनिंग का काम होता है, झाड़ू पोछा जो मेन होता है, मतलब झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है घर बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मेरा वो काम निपट जाता है। तो उसके बाद दिन में कभी भी काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं नहा करके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी वो थोड़ी सी मेरे से मजाक कर रहे थे कि नहा के आई हो, उसका भी वीडियो शूट हो रहा है, तो मतलब थोड़ा सा मजाक मस्ती चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, थोड़ा सा मतलब क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, या फिर जो भी थोड़ा बहुत मेकअप सेकअप करना होता है। तो बच्चों के साथ देखिए थोड़ा सा ऐसा ही करना पड़ता है, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम रहता है 10 से 15 मिनट का, उसमें हम सारी बातें डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, जो भी होता है या जो भी किया होता है। मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ, कुछ उनके बारे में, सब मतलब एक दूसरे से बारे में, या फिर और भी किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक से बात करनी होती है तो हम यहीं पर करते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग बातें भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी, लड्डू के साथ भी खेल रहे हैं, और यहाँ पर मेरा काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा ही बात हम लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं उनसे कह रही हूँ कि यार सुबह का टाइम है और सुबह सुबह की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। मैं मतलब कुछ लेके नहीं बैठी थी, मैं अंदाजे से ही मेकअप करी थी। मैं इनसे कहा कि आप लगा दीजिए ये थोड़ा सा सिंदूर। तो यहाँ पे हम लोग पूजा साथ में करते हैं, या फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है तो आगे पीछे हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे पूजा कोशिश करते हैं कि साथ में ही करें। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते में चाय और पराठे सेक लिए हैं। मेरे को मतलब चाय पीना सुबह की मतलब नाश्ता नहीं होता मेरे को, मुझे चाय चाहिए ही चाहिए होता है। और इसी तरह हम चाय नहीं पीते हैं, बट मुझे चाय चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता भी रेडी है, थोड़ा सा भिंडी करी बनाई थी, तो वो हमारा नाश्ता। और लास्ट में मेरा सबसे लास्ट में जो काम रह जाता है वो रह जाता है प्लांट्स में पानी डालने का, क्योंकि फिर प्लांट्स में गर्मियाँ चालू हो गई हैं तो डेली बेसिस पे मुझे पानी डालना पड़ता है। तो इसमें मुझे 10 मिनट कम से कम लग जाते हैं। तो बस सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड के जाने से पहले घर के काम में मैनेज कर लूँ, घर के काम में निपटा लूँ, नहीं तो फिर क्या होता है पूरा दिन छोटे बच्चों के साथ निकल जाता है। फिर कई बार मेरा भरोसा नहीं होता कि कब मुझे दुकान जाना पड़ जाए, तो फिर अचानक से ही मुझे निकलना पड़ता है, तो फिर घर के काम रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा घर का ऑलमोस्ट काम हो चुका है। और बस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।